Hello, lovely superwoman. Are you feeling stuck in life and overwhelmed by emotional burdens? If you don't know me, I am Hanifa. क्या आपको भी लगता है कि हर महीने की सैलरी आती ही खत्म हो जाती है? आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं शुरू कहाँ से करें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ज़रूरी मनी मैनेजमेंट टिप्स जो हर वर्किंग वुमन को पता होना जरूरी। तो बात करेंगे इसका महत्व, क्यों ज़रूरी है अपनी मनी मैनेजमेंट करना, अपने फाइनेंसेस पे नज़र रखना और उनको प्लान करना। मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये आपको एक फीलिंग देता है एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस का मज़ा आप ले सकते हैं। सेकेंडली, आप लाइफ इवेंट्स के लिए रेडी रहते हैं। लाइफ तो लाइफ है, मैरिज है, डिलीवरी है, कुछ रिलेशंस की आपस में ऑब्लिगेशंस है, बच्चों की पढ़ाई है, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपको उसके लिए रेडी रखता है। और जब आप इस तरह से रेडी रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है प्लान पे आपका नज़र होते हैं। आपको डर नहीं लगता है किसी इवेंट के बारे में सोचने का, या कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वैसा होता है तो आप डरते नहीं। और ये जो गैप है वेल्थ क्रिएशन, जेंडर वेल्थ क्रिएशन जो है, इसको रिड्यूस करना, इसको ज़ीरो पे लाना, क्योंकि उन्होंने ही ठेका नहीं ले रखा है ना वेल्थ क्रिएशन का। हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे वेल्थ सिर्फ खर्च नहीं हो, सिर्फ कमाएंगे नहीं, खर्चेंगे नहीं, बल्कि उसको एक्यूमुलेट भी करेंगे, उसको प्लान भी करेंगे, उसको इन्वेस्ट भी करेंगे। और इसके साथ आप लेगेसी प्लान करते हैं। ये मनी जो आप प्लान करते हैं सिर्फ आपके काम नहीं आती है, बल्कि आपके बाद जो आने वाले हैं और आपके साथ जीने वाले जो हैं, आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत खुशी इससे हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी इनकम को समझें, अपनी इनकम के रिसोर्सेज को समझें। सबसे पहले ट्रैक करें आपकी इनकम के सोर्सेज क्या है, कहाँ से आती है। सैलरी तो है ही, आपके फैमिली में आपके स्पाउस जो भी आपका इनकम सोर्स है, जिसमें आपका कमांड है कि आप मैनेज कर सकें, ठीक है, उसमें पूरी फैमिली भी आती है, या आप इंडिविजुअली तो पक्का ही लें अपनी ये जो इनकम है उसको मैनेज करें। तो ट्रैक करें आपकी इनकम जो है कहाँ से आती है। सैलरी से, कुछ ऊपर वाले कुछ गिग्स से, या कुछ पेरेंट एंसेस्ट्रल भी हो सकता है, कुछ भी बोनसेस वगैरह, सब का आप रिकॉर्ड रखिए कि मेरे पास इनकम किस किस तरह से आती है। सेकेंडली, आप ये सोचिए ये जो पैसा मेरे पास आ रहा है जाता किधर किधर से, क्या क्या तरीके हैं इसको जाने के। चलिए, अब आपको पता चला आपका इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है। अब बात आती है प्लानिंग की, जिसमें सबसे पहले बजटिंग होती है। अब आप प्रॉपरली एक बजट बनाएंगे। मैं आपको एक रूल बताऊंगी बजट मेकिंग का, 50, 30 एंड 20। 50 में जो आपका मेन है एसेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं पूरे वो उसमें आएंगे। 30 है जिसमें आपके वांट्स आएंगे, ठीक है। 20% है जिसमें आपका डेट वगैरह जो है, रिपे, EMI वगैरह वो आ जाते हैं। इस तरह से आप ये बजटिंग कर सकती हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और 20% में आप सेविंग भी रखें। वैसे वाइज लोगों की एक्सपीरियंस और नसीहत ये है कि सबसे पहले जब आपके पास इनकम है उसमें से निकालें वो हिस्सा जो आप सेव करना चाहते हैं। सेविंग पहली होनी चाहिए, ना कि एक्सपेंसिव। ये आप आदत बनाइए कि जितना आपको सेव करना है उतना पहले उठाएं, रेस्ट विल बी यूटिलाइज्ड wherever it is needed। और मैं आपको ये बताऊं, ये कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है जो आपने बजट बनाया बस प्रॉपर वही होगा, एक पैसा इधर और एक पैसा उधर नहीं होगा।
लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह से आपकी इनकम चेंज होते जाएंगे, एक्सपेंसेस कभी लाइफ सिचुएशंस के वजह से बदलती हैं, तो उस वजह से ये बजट में भी आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको ऐसी सिचुएशंस में काम आ, जैसे कोई एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स वगैरह होती हैं, या कोई भी इमरजेंसी खड़ी हो जाती है लाइफ में, हेल्थ इशू, फैमिली इशू, किसी भी तरह में ये इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से इसको आपने ऑटोमेशन के थ्रू इसको रेगुलरली ये डिडक्ट होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए आई शुड से, और इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। इसको आप शुरू कर सकते हैं भले ही छोटे अमाउंट से, 5,000 से शुरू कर सकते हैं, जिसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और ये जो इमरजेंसी फंड है, इसका फंड है 3 to 6 मंथ्स। जो भी आपका 3 to 6 मंथ्स पूरा एक्सपेंसेस है विद कंफर्ट लिविंग, तो उस हिसाब से आप 3 से 6 महीने का साइड में रखना बहुत ही अक्लमंदी है। तो आपको मैं यहाँ पे टिप बताऊँगी, इमरजेंसी फंड जो है कहाँ पे रखें। ये वहाँ रखें आप जहाँ पे आपको रिटर्न्स आने का चांस लगे। जैसे आजकल म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पे बात कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी बैंकर, या कहीं रिसर्च करके पता कर सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू पुट मनी इनटू। उसमें आप ये लिक्विड फंड होता है, कहीं कभी भी आप वो वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रो भी करेगा वहाँ, ये बहुत अच्छी एक बात है। हाँ जी, तो इस ज़िंदगी में नहीं चलता है ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, सबसे बड़ा स्ट्रेस। और लाइफ में हमें पूरा करने के लिए क्या डेट्स तो लेने ही पड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो डेट्स अगर आप लें तो उनको प्रॉपर तरीके से ड्यू टाइम पे उनको रिटर्न करें, ठीक है, पे ऑफ करें, उसका बाज़ाब्ता स्केड्यूल बनाएं। तो इसके 2 तरीके हैं पे ऑफ करने का डेट स्ट्रैटेजिकली। एक है स्नोबॉल टाइप क्लियरिंग ऑफ डेट्स, दूसरा है एवलांच टाइप। तो एक है स्नोबॉल में क्या होता है, जो छोटे छोटे लिए होते हैं लोन्स, पहले उन सबको क्लियर करते हैं ताकि माइंड जो है फोकस रहता है, अब एक ही पे ध्यान देना है, उससे वो बचता है। या फिर कोई बोलता है बड़े को ही पहले खा जाऊं, आई विल ईट द फ्रॉग फर्स्ट, तो बड़े को ही निपटा के फिर आराम से वो छोटे छोटे। तो दोनों जो आपको सूट करता है, जिस तरह से आपकी सिचुएशन है, जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है, अपॉर्चुनिटी, उस हिसाब से कोई भी ये जो प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, अपनाइए। और डेट को प्रॉपर तरीके, एक बहुत ही चुपके से ग्रो करने वाला एक मॉन्स्टर जैसा होता है, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें और इग्नोर ना करें। बात करते हैं सेविंग। सेविंग तो जितना जल्दी सेविंग इंसान शुरू करता है, जितना अर्ली स्टेज पे सेविंग शुरू हो जाती है, उतनी मस्त आपकी आगे वाली जिंदगी जाएगी। चाहे आप छोटे अमाउंट से करें, लेकिन करें। जितना अर्ली आपको सेविंग का मौका मिलेगा और आप प्रयास करेंगे सेविंग का, उतना उस पैसे को भी टाइम मिलेगा, उतना वो ग्रो करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मैजिकल चीज़ है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट को जितना टाइम मिलता है ना, उतना वो अनएक्सपेक्टेडली मैजिकली ग्रो होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी इनकम को समझिए, बजटिंग कीजिए और सेविंग करें। इससे आपकी लाइफ बहुत ही आराम से कंफर्टेबली चलेगी और आप स्ट्रेस फ्री जिएंगे। सो माय डियर सुपर वुमन, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ टिप्स आपको पसंद आई और आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगी, ज़रूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और एम्पावरिंग कंटेंट आपके लिए पेश करूंगी। और आप अपना ख्याल रखिए,
आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।